कभी गलियों में हाथ पकड़कर मैं घूमा करता था। कभी गलियों में हाथ पकड़कर मैं घूमा करता था। आपके हाथ की एक उंगली और मेरा पूरा हाथ हुआ करता था। आप सिर्फ चलते थे और मैं दौड़ा करता था। आप सिर्फ चलते थे और मैं दौड़ा करता था। कभी कभी जिद के आगे अम्मी से छिपाकर आइसक्रीम खिलाया करते थे। कभी कभी गुस्सा होकर भी प्यार जताया करते थे। आप पहले सुपर हीरो थे और हर तकलीफ में काम आया करते थे। आप पहले सुपर हीरो थे और हर तकलीफ में काम आया करते थे। पिता बस ऐसे ही होते हैं। पिता बस ऐसे ही होते हैं। दूर जाकर भी आपके अंदर ही बसे होते हैं। दूर जाकर भी आपके अंदर ही बसे होते हैं। दरअसल आज मन की बात में मैं एक दुख आपसे शेयर करूंगा। वो दुख है कि हमारे एक कमांडो जो सिलेक्टेड कमांडो हैं, जो यूसीएमएस मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हैं, वकार रियाज, उनके फादर मिस्टर रियाजुद्दीन का जो है वो कोविड-19 के चलते निधन हो गया। और उनको जो इन्फेक्शन हुआ उसके बाद उनका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट किया गया एम्स के अंदर। तमाम पॉसिबल जो इलाज थे वो सब उनको दिया गया, सब कुछ जो है। और इनफैक्ट डॉक्टर्स उनका विशेष रूप से ध्यान भी रख रहे थे, क्योंकि वाकर जो है वो खुद भी एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और वो कई सारे डॉक्टर्स थे, उन्होंने संपर्क को एस्टेब्लिश किया और उन्होंने जो है वो पूरी कोशिश किया, लेकिन फाइनली वी लॉस्ट हिम, कि हम उनको बचा नहीं पाए। अब एक बात है कि हमेशा लगता है कि देखिए बहुत सारी हम घटनाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं अखबार में, न्यूज़ में देखते हैं कि भाई फला व्यक्ति इतने लोगों की जो है वो कोविड से डेथ हो गया, इसका ऐसा हो गया, इसका वैसा हो गया। ठीक है, तो हम समहाउ उठ के हमारे अंदर उतनी सेंसिटिविटी डेवलप नहीं होती है मुद्दों को लेकर कि कितना गंभीर मामला है। न कोरोना वायरस की हम बात करें या कोई भी हम इस तरह की ट्रेजेडी की बात करें तो कितना गंभीर मामला है, ये बात समझ में आती है उस परिवार को जो इस त्रासदी से, इस ट्रेजिक टाइम से जो गुजर रहा होता है। मैं समझ सकता हूं कि वाकर छोटे हैं, अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हैं, और जब उनको अपने पिता को एक बड़ा डॉक्टर बनकर दिखाना था, उनके बहुत सारे सपने होंगे उनके पिता के भी, कि वो चाहते होंगे कि वाकर बहुत अच्छा करें और एमबीबीएस करें, एमडी करें, बड़े डॉक्टर बने हो, उनके पिता के बड़े सपने हों। लेकिन आज वाकर को एक चीज का जरूर जो है वो मन में एक वो रह जाएगा जीवन भर के लिए कि मैं कुछ भी बन जाऊं, लेकिन उसे देखने के लिए संभवतः जो है मेरे पिता मेरे पास नहीं है। देखिए ऐसा है कि एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा आप पूरी जिंदगी, जिस व्यक्ति के पेरेंट्स में से कोई नहीं होता है तो पूरी जिंदगी उसको ये बात लगता रहता है उसे कि काश होते तो हम उनसे ये बात शेयर कर पाते, लेकिन उसे कभी उनके अकेलेपन का एहसास नहीं होता है, क्योंकि जो भी पेरेंट्स होते हैं ना वो आपके आसपास ही रहते हैं, चाहे वो हो चाहे ना हो, वे आपके आसपास ही रहते हैं, इस बात का एहसास हमेशा दिलाते रहते हैं। वाकर के लिए भी मैं एक बात ही बोलूंगा, यही बात बोलूंगा कि बेटा तमाम कोशिशें की डॉक्टर्स ने, लेकिन वो शायद से नियति को कुछ और मंजूर था, वो सेव नहीं कर पाए। लेकिन आप इतने अच्छे डॉक्टर बनिए, इतना आप मेहनत कीजिए, इतना एफर्ट कीजिए कि आप कई लोगों के पिता को आप बचा पाए। आप क्योंकि फादर जो होता है ना, अब हमारे इंडियन परिवार में देखें तो यहाँ पर जनरली हमारे यहाँ पे बहुत कम है। देखिए आपकी जनरेशन में तो कई सारी गर्ल्स जो है वो करियर ओरिएंटेड है, लेकिन जो पहले की जनरेशन है उसमें बहुत कम महिलाएं जो है वो करियर ओरिएंटेड होती थी। तो फादर जो है जो है सबसे इंपॉर्टेंट और ब्रेड विनिंग पर्सन घर के लिए हुआ करते हैं। पिता का सडनली सर से हाथ हट जाना, ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत कुछ हमारे पास से चला गया है, जमीन किसी ने हटा ली है। क्योंकि भले ही आपका अपने पिताजी से कम्युनिकेशन ज्यादा हो कम हो, डिपेंड करता है आपका, लेकिन उनका होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। पिता जनरली बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं, ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जो आपके लिए करते हैं उसको कभी उसको वो एहसान भी नहीं जताते हैं। जैसे माँ तो कई बार बोल देगी कि बेटा मैंने तुमको पेट में रखा है, तुम मेरे हो, तुम मेरे तो मतलब माँ से एक अलग तरह का अटैचमेंट होता है और माँ एक्सप्रेस भी कर देती है। पिता के साथ विडंबना यह है कि पिता कभी एक्सप्रेस भी नहीं होने देते। वे सब कुछ कर रहे होते हैं कि वो अभी जब आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी कोई नीड है, उसके लिए वो ऑफिस जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तमाम तरह के लोग आते हैं, कोई उनको कुछ कह भी देता है तो वो सब चीजों को जो है वो परिवार देखते हुए बर्दाश्त कर लेते हैं। नहीं तो एक जमाने में वे भी जो है वो हर बात बात पर भड़कने वाले रहे होंगे,
एक सामान्य युवा के समान। लेकिन वक्त के साथ साथ जब देखा उन्होंने कि मेरे पास परिवार है, मेरे बच्चे हैं, इनका लालन पालन करना है, इनकी शिक्षा पूरा करना है, मुझे इनको यहाँ पहुँचाना है, इसको इस कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, उस पूरे के पूरे जो है वो ताने बाने में वे खुद कहीं खो जाते हैं। खुद के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते। उनसे बोलो अच्छे कपड़े ले लो, बोलते नहीं है बढ़िया है मेरे पास के, क्या करेंगे, मैं तो पहनता भी कम हूं। उनसे बोलो अच्छे जूते ले लो, नहीं जूते भी चलेंगे बहुत अच्छे, हम तुम्हारे ऐसे फैशन नहीं करते, हमें क्या करना फैशन करके। अब ऐसा नहीं है। हर इंसान की इच्छा होती है कि सबसे बेस्ट उसके पास में हो, लेकिन यह होता है सैक्रिफाइस कि तुम कर लो, तुम्हारे लिए हम करेंगे। फादर लाइक दैट, पिता हमेशा वैसे होते हैं। आपके पिता हो, मेरे पिता हो, पिता हमेशा वैसे। कुछ पिता थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कुछ थोड़े से जो है पोलाइट हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे आप तो वे आपकी केयर और कंसर्न उनका प्राइमरी मैटर होता है। अब कई बार बच्चों के दिमाग होता है कि हमारे फादर तो बहुत स्ट्रिक्ट है, हमको बाहर भी नहीं निकल देते, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा की चिंता करते हैं। उनने वो समाज, वो सोसाइटी देखी है जहां पर लोग बाग जो है वो व्यक्ति के साथ में बुरा करने के लिए तैयार बैठे, उनको भी देखा है। तो वो जानते हैं अच्छे से कि हमारे बच्चों की सुरक्षा, वो आपसे बहुत प्यार करेंगे तो बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी होंगे, और उसके चलते वो कई बार आप पे कुछ प्रतिबंध लगा देते हैं। हमको चूंकि युवा होते हैं, हमें बुरा लगता है कि यार हमारे ऊपर इतने प्रतिबंध लगा दिए, ये कर दिया। तो रैशनली यदि हम सोचें तो हम ये पाएंगे कि हाँ, संभवतः उनके इंटेंशन बुरे नहीं होंगे। हो सकता है तरीका, अप्रोच जो है किसी व्यक्ति को पसंद ना आए, जनरेशन गैप होता है, बिल्कुल सही बात है। मैं क्लियर कर दूं आपको कि जब बाकर के फादर चले गए तो बाकर तो अभी छोटे हैं। मेरे जब फादर खत्म हुए थे 2008 की बात है, तकरीबन मैं तब रहा हूँगा 27 से 28 साल का मैं रहा हूँगा। तो उस समय में जो है वो मुझे भी बड़ा बुरा लगा उस समय की, मतलब हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपसे जो भी कहता हूं मन की बात में, अपने मन की बात, सच्ची बात कहता हूं कि मैं अपने फादर के कई सारे डिसीजंस को लेके, कई सारे उनके ओपिनियंस को लेकर मैं उनसे सहमत नहीं हुआ करता था। जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे लगता था कि पापा जो है वो ऐसी, डैडी जो है, मैं डैडी बोला, डैडी जो है थोड़ी सी पुराने जमाने की बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं, मतलब मेरे दिमाग में ये परसेप्शन रहा। हालांकि मैं उन्हें बहुत प्यार करता था, आज भी करता हूं, लेकिन यह है कि मेरा उनसे जो है वो मतभेद रहा करता था। कभी मनभेद नहीं हुआ, लेकिन मतभेद रहा करता था किसी किसी पॉइंट पे लेके। और उस समय जब मैं मेडिकल कॉलेज में था और अपना आगे की एजुकेशन कर रहा था, मतलब मैं एमबीबीएस पूरा कर चुका था और अपना काम वाम भी करने लगा था, तो जब मेरे फादर, जब भी मैं कभी जो है वो दिवाली पर अपने घर जाया करता था, दिवाली पे किसी त्यौहार पे, तो मुझे मालूम था कि मेरे फादर जो है, हालांकि मेरे फादर जो है वो खुद एक बड़े पद पर रहे थे, वो न्यायाधीश रहे थे, उससे वो रिटायर हुए थे, लेकिन वो बहुत मितव्ययी व्यक्ति थे। कभी जो है वो एकदम ऑनेस्ट, ईमानदार व्यक्ति थे। अपनी पूरी नौकरी में उन्होंने जो पूरा, वो खुद एक न्यायाधीश थे, जज थे, पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने अपना काम किया है और वो एकदम ऑनेस्ट थे। हमारे घर में जब जो है वो महीने के आखिर में, जब हमारे जो तनख्वाह मिलता, महीने के आखिर के 5-7 दिन में थोड़ा सा होता था कि हाँ भाई अभी थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, अभी सैलरी आने में थोड़ा वक्त है, 2-3-4 दिन के बाद सैलरी आएगा, ऐसा। मतलब जबकि वो न्यायाधीश थे, बड़े न्यायाधीश थे, एकदम ईमानदार। और कोई भी है, चाहे कोई व्यक्ति हो, न्याय के लिए वो हमेशा सबसे आगे खड़े थे, जिसको जो उन्होंने किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जब तक उन्होंने काम किया, जब किसी व्यक्ति को जो अपराधी है उसको उन्होंने छूटने भी नहीं दिया। इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि एक बार कोई केस था, उस केस में जो है रात के समय में जो है कोई व्यक्ति जो है जिसको वो सजा देने वाले थे, तो कोई रिलेटिव था, कोई व्यक्ति जो है वो घर की छत पर आ गया हमारी, और उसने बंदूक की गोली भी मारने की उन्हें कोशिश की, और किसी प्रकार से फिर जो है वो उन्होंने अपनी जान भी बचाई। मतलब एक जज के ऊपर इस प्रकार से बंदूक से भी हमला हुआ। पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात, जब हम काफ़ी छोटे रहे होंगे, 2 साल के आसपास मेरी उम्र रही होगी, तब मम्मी बताती है कि ऐसा घर में हुआ था। तो वो लेकिन वो क्या था, वो बहुत ही, मतलब मैंने कहा ना, उनका पूरा करियर पूरा एकदम जो है वो ऑनेस्टली, जब हम लोगों ने जब पहली कार ली, अपने घर में पहली कार आया हमारा, तो वो भी एक फिएट कार था जो सेकंड हैंड कहीं से लिया था हम लोगों ने, के जिनसे लिया था सेकंड हैंड में, उनको भी जो है वो ऐसे करके वो, तो मतलब वो एकदम ही मितव्ययी टाइप के व्यक्ति थे। तो मैं दिवाली में कभी किसी फेस्टिवल में जाता था घर पे, तो मैं उनके लिए सफारी सूट और कोट का पीस वो सब उनको देता था के, और बोलता था पापा डैडी सिलवा लिया करो वो। और उसके बाद मैंने कभी बोल देता था कि भाई डैडी ये वाला सूट, ये सफारी सूट सिला लो, ये करके, ठीक है। फिर मैं अपने काम में चला जाता था, मैं भोपाल रहता था, वो विदिशा रहा करते थे। एक दिन सडनली जो है वो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, और जो है उसके बाद वो
उनको तमाम इलाज किया, नहीं बचा पाए, ठीक है, खत्म हो गए। जब मैं अपने घर विदिशा गया, जाकर मैंने उनकी अलमीरा खोली, मैंने तो देखा मैंने उसमें कि उसमें जो है ना सारे जितने कपड़े मैंने दिए थे 4-5 साल में, वो सब ऐसे कैसे पैक के पैक रखे हुए हैं, ठीक है। वो बोला करते थे कि जब इसकी छोटे वाले की शादी होगी तब सिलवा लूंगा, तब सिलवा लूंगा टाइप से के। बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ देख के कि मतलब उनकी है, वो बोलते थे कि ये बच्चों के काम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ये लकी सिला लेगा, बहुत अच्छा सूट है, उसने अच्छा सूट, इतना महंगा क्यों लेके आता है, इतना महंगा क्यों ला के दिया। He always try to see कि कितना का, अरे इतने पैसे खराब मत किया करो, तुम पैसे कमाने लगे तो ऐसे खराब करोगे पैसे। मैं बोलता था अजीब है, मतलब मैं ला के दिया उस पर। एक्चुअली ही वॉन्ट टू सेव माई मनी, की नहीं बचा के रखो, वक्त जरूरत काम आएगा। तो फादर जो है वो, पिता जो है वो एक डिफरेंट ही मतलब पर्सन ही अलग होता है। पता नहीं मुझे, मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम है, और लेकिन ये बात है कि व्हाट आई एम ट्राइंग ऑलवेज ट्राइंग टू गिव बेस्ट टू देम। जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरी कैपेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग में सबसे बेहतर उनको देने की कोशिश करता हूं। कोई एक चीज होगी और वो डिमांड करेंगे तो मुझे मेरी चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तो मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा खुशी खुशी, और उनको बोलूंगा तुम ये तुम्हारी चीज तुम ले लो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का जब सर पे से हाथ हटता है तो यू कैन इमेजिन कि बड़ा बुरा लगता है, बड़ा बुरा लगता है। और मैं काफी दिन तक बड़ा उदास रहा, मुझे लगा कि मतलब देखिए, ये बात अलग कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था, सब कुछ मैं सक्षम, लेकिन आज भी कोई मैटर होता है, कोई बात किसी से शेयर करनी होती है, तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे बात शेयर करो और वो बिल्कुल सही सलाह देंगे, कि वे ये बताएंगे कि जो कहेंगे वो बिल्कुल सही सलाह देंगे, और वो प्रैक्टिकल और सही भी हुआ करती थी। तो अब बायोमेंटर्स चूंकि एक परिवार है, और इस परिवार में के एक सदस्य जो है, जो सफलतम मेंबर में से एक है, सफलतम कमांडो बकर रियाज हमारे परिवार का हमेशा एक हिस्सा रहेंगे और हमेशा हैं। तो उनके फादर यदि नहीं रहे तो अब हमें क्या, केवल क्या हमें उनको सांत्वना देकर केवल एक मैसेज में RIP लिखकर खत्म कर देना चाहिए बात को? नहीं, परिवार ऐसा नहीं होता, परिवार बाहर वालों जैसा नहीं होता। परिवार बाहर के बाहर हेलो हाय करके हाँ हम आपके दुख में दुखी हैं ऐसा बोल के नहीं निकल जाता है। व्हाट वी डिसाइड, मैंने बाकर से बात किया, मैंने पूछा कि भाई अब तुम हमको बताओ अपना कि व्हाट इज एग्जैक्टली द फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम इन योर फैमिली, और इफ ही फील्स देन वी आर ready to pay his college fees, we are ready to pay his expenditures during the MBBS courses, and we are ready to support him financially. And this is not me, this is the biomentors family, because what we earn here is from the biomentor. हर बच्चा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। मैंने कहा ना, बायोमेंटर्स एक परिवार है, और परिवार के पास में हमेशा ऐसे सुख दुख के लिए जो है वो व्यवस्था होती है। तो मैंने बाकर से मैं एक बार फिर से बात करूंगा उनसे मैं, और मैं उनको जो है वो आपके माध्यम से, अपने माध्यम से, हम सारे परिवार के लोग इसलिए एक साथ बात कर सकते हैं, तो मैं उनको जो है वो उनके कॉलेज के एक्सपेंडिचर जो है, जो उनके रूटीन एक्सपेंडिचर हुए, जो उनको MBBS एजुकेशन में उनको बाधा ना आए, ये बायोमेंटर्स परिवार का जो है उनकी जो है वो एक कर्तव्य भी है, और बायोमेंटर्स परिवार के लिए एक जो है वो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से हम कहेंगे कि बाकर को हम जो है वो जो है किसी चीज़ की कमी, देखिए हम उनके पिता का स्थान तो नहीं ले सकता कोई व्यक्ति, लेकिन हम उनको कभी कमी महसूस नहीं होने किसी चीज की, कि उन्हें ऐसा लगे कि हाँ कि मेरे पिता होते तो शायद ये होता नहीं। बेटा ऐसा कभी नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आपको जो है अब बस पढ़ते जाना है, और आपको इतना दिमाग में रखना है कि ये जो भी बायोमेंटर्स आपके लिए करेगा ना, एक दिन आपको बहुत सारे लोगों के लिए करना है, कईयों के पिता के लिए करना है आपको। ये परिवार है और इसका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मैं आप जितने भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपने माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी अनकही बातों को समझने की कोशिश कीजिए, उनके बगैर दिखाए गए त्याग को भी समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या त्याग आपके लिए कर रहे हैं, जिसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। जिंदगी में हर बार टेकन फॉर ग्रांटेड चीजें नहीं मिलती बेटा, ठीक है, कई बार चली जाती है, कई बार नहीं रहती है आसपास में। तो हमें वैसे में जो है हमेशा, मैं आपको बता दूं कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी
सबसे बड़ी इच्छा थी कि एक बार जब मैं आपको बता दूं कि उस समय में जब मेरे फादर एक्सपायर हुए उसके कुछ समय पहले ही जो है वो मेरा मैरिज हुआ, ठीक है। मेरा मैरिज हुआ और मेरा जो है वो मैरिज जो है वो लव मैरिज था, उसमें परिवार जो है वो शामिल थे उसमें। लेकिन होता ना कि जैसे कि थोड़ा सा विल कम होता है आदमी का, कि फैमिली का अलग अलग कास्ट था, सब कुछ था उसमें। लेकिन ये कि फाइनली वो सब कुछ ठीक रहा। लेकिन somehow what I feel कि मतलब मुझे लगता है कि मेरा कम्युनिकेशन मेरे फादर से थोड़ा उस दौरान कम हो गया। इज़ वेरी हैप्पी कि भाई सब कुछ है, मेरे बेटा हुआ पर उसमें वो सब कुछ खुश है, रहे उठ के मेरे घर पर भी काफ़ी दिन आके रहे उठ के। लेकिन मैं सुबह काम पर निकलता था, रात को मैं लौट के आया करता था अपने काम से, और तब मेरे फादर सुबह सो के उठते थे, अखबार पढ़ते थे वो, तब मैं काम पे निकल जाया करता था। जब वो शाम को सोने को थे तब मैं लौट के आया करता था। इतना दिन भर में व्यस्त था उनसे। मैं मेरे घर में तकरीबन 2 वीक 3 वीक रहे होंगे, और मैं उस सप्ताह में उनसे मैं एक भी दिन 2 घंटा भी उनसे बात नहीं कर पाया। फिर मैं सोचा एक बार कि ये मेरे दिमाग में बात है, जब चले गए मम्मी ने बोला कि तूने डैडी से एक बार भी बात नहीं की बैठ के थोड़ी देर भी, तो मैंने कहा हाँ यार ये तो बात सच है। मैंने उस समय मम्मी से बोला अरे काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, काम में गया था मैं के कर ले, ऐसा बोल दिया मैंने। लेकिन मन में रियलाइज हुआ कि बात तो मैं सच बोल रही कि मैं बात ही नहीं कर पाया। मैंने कहा चलो इस बार हम दिवाली पे कभी जाएंगे घर पर और जाके रेडी के 1-2 दिन गुजारेंगे। और जो है वो जब बचपन में छोटे थे ना तो उनसे चिपक जाया करते थे, है ना। अब बड़े हो जाते तो थोड़ा सा वो एक प्रकार से वो वाली फील मतलब मन तो करता है, लेकिन क्या होता है कि ऐसा लगता संकोच, पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ होता। तो उनसे बात करेंगे जाके, ठीक। फर्स्ट टाइम मैंने जिंदगी में सोचा एक बार डैडी से बोलूंगा कि डैडी कुछ गलती होगी तो माफ कर दो यार, है ना, क्योंकि जो है कुछ बोल दिया हो, कुछ हो गया हो, कुछ बड़ा मैटर था एक जमाने में की बात है। तो मैंने, हालांकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता अपने पिताजी की, मैंने कभी ऐसा कुछ बोला भी नहीं, कि मैंने लगा कि उनको कोई मेरी बात ऐसी जो बुरी लग गई हो। मैंने सोचा एक दिन कि बोलूंगा, वो दिन कभी नहीं आ पाया। आई सडनली लॉस्ट माई फादर। आज भी मेरे पास में जो है वो I just want to convey him all these things, पर मैं नहीं कह पाया। ये सच्चाई है। इसीलिए कई बार क्या होता है, कई बार हम किसी को दिल दुखाने वाली बात कह देते हैं, किसी के साथ हम जो है वो ठीक व्यवहार नहीं करते। मान लो एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, तो हमें नहीं मालूम है कि नेक्स्ट टाइम वो पर्सन से हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। एक रेयर पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ तो मन को बड़ा बुरा लगता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द रिलेशनशिप, वी शुड गिव टाइम टू रिलेशनशिप, कि हमें संबंधों को समय देना चाहिए। तो आज का जो मेरा मन का बात था बेसिकली वो पूरी तरीके से इस बात पे फोकस था कि जो परिवार है वो बहुत बड़ा संबल होता है, और पिता उसके जो है वो हीरो होते हैं, हीरो हैं और हीरो ही रहेंगे।